ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आपके अनुवाद की जो क्लास है प्रॉपर्ली चल रही थी, बीच में कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल पा रही थी। आज से क्लासेस फिर से कंटिन्यू होंगी। ट्रांसलेशन के पूरी सीरीज के अंदर हमने क्या क्या जान लिया था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी। हमने टेंस के घटकों को, उसके अलग अलग पार्ट्स का स्टडी कर लिया था, जैसे कि वर्ब क्या होता है, इसके काल क्या होते हैं अलग अलग टेंसेस में, ठीक है, और सेंटेंस क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को हमने जाना था। साथ में क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजों को हम सीख चुके थे। इसके छोटे मोटे यूजेस, दिस दैट दिस दोज आदि, इन सारी चीजों का हमने स्टडी कर लिया था पिछले कुछ क्लासेस में। आज हम मेन टेंस पे फोकस करेंगे, जो आप लोगों की डिमांड थी। तो यहीं से ट्रांसलेशन की मुख्य शुरुआत होती है, जहाँ से अक्सर टीचर शुरुआत करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में उनके घटकों को पहले पढ़ा, ताकि वो चीजें जब हम यूज करें तो उससे किसी भी शब्द से अपरिचित हम लोग ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजी अनुवाद में है, ट्रांसलेशन का पूरा स्वरूप, स्ट्रक्चर ही क्या है। पूरा ट्रांसलेशन में मोटा मोटा कितना हमें पढ़ना है, हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और उसको एक चार्ट के माध्यम से याद कराएंगे आपको। अगर वो चार्ट आपने एक बार में या दो बार में, जितनी बार में आप देखना है देख लेंगे, उसको आप देख लेंगे अच्छे से, बस आपको याद हो जाए, पूरा टेंस आपका तैयार हो जाएगा। तो आज उसी चार्ट को हम लोग बनाना सीखेंगे। मेरे साथ आप भी बनाइएगा अपने नोट्स में, सेम जैसे मैं बनाऊंगी, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन यकीन मानिए उसी चार्ट के अंदर सिमटा हुआ है। सारे नियम हम उसी चार्ट में एक साथ देखेंगे। आइए देखते हैं टेंस। टेंस जो आपका होता है, ये 3 प्रकार का होता है। वर्तमान, जिसे कहते हैं प्रेजेंट, एक होता है भूतकाल, भूतकाल जिसे कहते हैं पास्ट टेंस, पास्ट, और एक होता है भविष्य, भविष्य, ये होता है फ्यूचर, फ्यूचर। मेरे साथ आप भी बनाते रहिएगा। और आज हम इसी चार्ट में, एकमात्र चार्ट के अंदर, पूरा ट्रांसलेशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ तक कि इसके सभी पार्ट का भी स्टडी कर लेंगे। यकीन मानिए अगर ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी नियम अलग से रटने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। ये 3 कैटेगरी मैंने पहले भी आपको बता दिया है, बेसिक क्लासेस में हमने यही सारी चीजें किया है। टेंस को यानी काल को अलग से पढ़ा, वाक्य को अलग से पढ़ा, सारी चीजों को मैंने बता दिया है पिछले क्लासेस में। अगर कोई भी क्लास आपका मिसिंग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरी सीरीज को ही अटेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन सभी तीनों के ना अपनी अपनी फैमिली है, तीनों का अपना परिवार है। 3 भाई थे, एक प्रेजेंट था, एक पास्ट था, एक फ्यूचर था। ये तीनों भाइयों की अपनी भी एक फैमिली है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 भाई हैं समझ लीजिए, और तीनों की अपनी फैमिली है, तीनों की अपनी एक फैमिली है। पहला जो वर्तमान काल है यानी प्रेजेंट टेंस है, इसका अपना एक फैमिली है, और इस फैमिली में इसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कौन कौन? पहला बच्चे का नाम है इसके प्रेजेंट, प्रेजेंट का ही परिवार है इसलिए प्रेजेंट। बच्चे का नाम है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा लड़का क्या है इसका? दूसरे का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस। तीसरे लड़के का क्या नाम है? और चौथा, 4 लड़के हैं, तीसरे का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे का नाम क्या है? चौथा है प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा है। इसी तरीके से पास्ट वाले का भी परिवार है, ये दूसरा भाई जो पास्ट था इसका भी परिवार है, इसका भी पहला, दूसरा, तीसरा और चार इसके भी बच्चे हैं। तो पहले बच्चे का नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे लड़के का नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरे का क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट, चौथे का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो भाई है फ्यूचर, इसके भी चार बच्चे, चारों का नाम क्या हो जाएगा, पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों का नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार लड़के तीनों के हैं। तो अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ नामों को जाना। तीन टाइप के टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के ही चार पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों के ही हैं। देखिए सब में इंडेफिनिट है पहला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में, दूसरा सबका कंटिन्यूअस है, तीसरा सबका परफेक्ट है, चौथा सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर पार्ट प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट आगे लगा होगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर लगा होगा, पास्ट का है तो पास्ट लगा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे इनकी पहचान को मैं एक साथ ड्रा नहीं कर सकती थी, तो हालांकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान मैंने बताई थी आपको। प्रेजेंट की पहचान क्या है, लास्ट में है, हूँ, हैं होना चाहिए। पास्ट की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, ये सब आते हैं। यहाँ तक कि फ्यूचर में क्या आएगा, गा, गी, गे, ये सब आते हैं। तो ये तो मोटा मोटा इनकी पहचान है, ये मोटा मोटा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की पहचान है। अब इनके जो चारों बच्चे हैं इन सब की पहचान क्या होगी, इनका अनुवाद कैसे बनेगा, इसी का अध्ययन हम ट्रांसलेशन चैप्टर में करते हैं और कुछ नहीं करते। बस इन्हीं चारों जो इनके बच्चे हैं इन्हीं के फंक्शंस क्या हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, यही तो सीखना है। इन्हीं चारों जो दिख रहे हैं आपको, चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के, चार फ्यूचर के, इन्हीं का अध्ययन आपको करना है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट के चारों लड़कों को एक साथ लिखकर एक ही बार में उनकी पहचान, उनकी सहायक क्रिया, उनके अनुवाद के नियम सब एक साथ नोट करेंगे, ताकि स्ट्रक्चर वाइज आपको अगर ये चार्ट याद हो जाएगा तो फिर पूरा टेंस का कोई नियम नहीं याद करना, कोई भी नियम नहीं अलग से होगा। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस के चारों जो पार्ट हैं उनका हम पहचान, उनकी सहायक क्रिया, उनके अनुवाद के मुख्य नियम एक साथ चार्ट में नोट करते हैं, ताकि वो चीज आपको बार बार लिख के याद ना करना पड़े। रूल मैं नहीं लिखाऊंगी, ना तो रूल आप कभी पढ़ पाएंगे याद करके। आप भी बस मेरे इस चार्ट को जो मैं अभी बनवाने जा रही हूँ साथ में बना लीजिएगा
और बस उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, आपको पूरा नियम याद हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस जो पहला भाई था प्रेजेंट वाला, उसके लिए हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस। हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, इसको पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर की बारी आएगी। इनका अगर हमें याद करना है, इनके चारों लड़कों को, चारों जो अभी आपने लिखा था, सबकी पहचान को एक साथ याद करेंगे। पहला क्या था इसका? इसका पहला वाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। दूसरा इसका क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा इसका क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा लास्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों लड़के थे। हमने पिछले वाले जो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसमें भी मैंने इनका नाम बताया आपको कि प्रेजेंट के चार लड़के कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों थे। अब आइए सभी की पहचान को जानेंगे। ये तो क्लियर है कि प्रेजेंट के लड़के हैं तो सभी के अंत में है तो आएगा, है, हूँ, हैं, ये तो आएगा, लेकिन उसके भी पहले कुछ आएगा, तब ना हम जानेंगे कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। सब में तो है तो रहेगा, उसके पहले भी कुछ खास बातें रहेंगी। तो सबका पहले बार यहाँ पे हम पहचान नोट करेंगे। पहचान तो सबसे पहले हम नोट करेंगे पहचान। इनकी पहचान क्या होगी? पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी रहेगा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि। है तो सब में ही रहता है, मैंने बताया, लेकिन ता है, ती है, पे है आएगा। ठीक है, यानी है कि पहले ता, ती, ते रहना कंपल्सरी है, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। ये पहचान इसकी हो गई। दूसरे वाले जो इसका दूसरा बेटा है, उसकी क्या पहचान होगी? इनकी पहचान नोट करिए। पहचान क्या होगी? इनके पहचान में हमें ध्यान रखना है कि इसका पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है तो सब में आ रहा है, आप देख रहे होंगे क्योंकि प्रेजेंट के ही लड़के हैं, लेकिन उसके पहले रहा है, रही है, रहे हैं या इसके अलावा एक खास बात यह है, और भी होता है, देखिए हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सब भी आ सकते हैं। ध्यान रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, चाहे हुआ है, हुई है, हुए हैं, रहे, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। कहीं भी वाक्य के अंत में अगर ये दिख रहा है तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक है, अगले वाले की पहचान देखिए। अगला जो है इसकी पहचान क्या हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट की। इसके वाक्य के अंत में देखिए क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आएगा ही आएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और क्या आ सकता है? लिया है, लिया है, ली है, लिए हैं, ये भी है। जैसे क्या
तब भी किस में आएगा? परफेक्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, सब प्रेजेंट परफेक्ट का ही पार्ट है। अब आते हैं लास्ट वाले की। लास्ट लड़का क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान में होगा रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय दिया होगा इन सभी के साथ। ध्यान रखिएगा आप जरूर। अब आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूअस था, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ऐसा होता है क्या? हाँ, यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं होगा, समय नहीं होगा, लेकिन यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय जरूर होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और ध्यान दीजिए, अगर समय ना दिया हो, ना भी दिया हो, तो यहाँ क्या होगा? तब यहाँ होगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ये भी इसी की पहचान है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुवाद तो आप तभी बनाएंगे ना, अनुवाद तो आप तभी बनाएंगे जब आप अच्छे से वाक्य की पहचान पाएंगे कि किस टेंस का है, किस टेंस के किस पार्ट का है। पहचान में गड़बड़ी तो ट्रांसलेशन तो गलत होना ही है। तो अगर आप पहचान गए टेंस को, तो आधा काम तो आपका निपट गया, समझ लीजिए। तो पहचान को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर से मैं रिवीजन करा रही हूँ। प्रेजेंट में सभी में है, हूँ, हैं, ये तो आता ही है। आप देख सकते हैं सभी में है आया है अंत में, सभी प्रेजेंट के ही हैं। लेकिन कुछ खास बात है सब में अलग अलग। ता है, ती है, ते है वाक्य के अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो कंटिन्यूअस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया होगा। और अगर समय नहीं दिया है तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आएगा। ये पहचान है। अब मुख्य सहायक क्रियाओं का हम जान लेते हैं कि किसमें कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होना है। आइए देखते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगी? इसमें लगेगा डू और लगता है डज। डू और डज लगता है। डू कब लगेगा? बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। डज कब लगेगा? एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि डू लगेगा बहुवचन के साथ, डज लगेगा एक वचन के साथ। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि बहुवचन में आखिर कौन कौन आएगा, एक वचन में आखिर कौन कौन आएगा। हालांकि इसके बारे में भी मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ मैं बताऊंगी। बहुवचन में देखिए, सभी बहुवचन चीजें तो आपको सब्जेक्ट जो बहुवचन होगा पता ही चल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं पता चल पाती हैं। तो मैं बता दूं, आई जो है ना, आई के साथ हमेशा डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। आई भले ही एक वचन हो, लेकिन उसको बहुवचन वाले में रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ आई को नोट करा रही हूँ, बाकी बहुवचनों को नहीं नोट करा रही, लेकिन आई को नोट करा रही हूँ। साथ में आप ध्यान रखिएगा यू, यू, ये दोनों बहुवचन में आएंगे। इसके अलावा भी बहुवचन होगा, दे, और जो भी सब्जेक्ट बहुवचन के होते हैं सब आएंगे। इन सबको नोट नहीं करा रही हूँ क्योंकि सबको नोट कराना पॉसिबल ही नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन आई और यू भी इसमें रहेगा, ये याद रखिएगा। एक वचन में इसके अलावा जितने बच गए सब एक वचन है। ही, सी, इट, किसी का नाम हो, यहाँ लिख लीजिएगा एक वचन में क्या आएगा? ही, सी, इट, किसी का नाम हो, तो ये सब एक वचन के ही है, सबके साथ डज ही लगेगा। आइए कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया है उसको जान लें। कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इज, एक होता है एम, और एक होता है आर। कहाँ पे
लेकिन यू के लिए नहीं है ना, तो यू इसी में आएगा। बहुवचन में यू भी शामिल है, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसकी सहायक क्रियाएं हो गई। आते हैं अगले टेंस की सहायक क्रिया पर। जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसमें भी दो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका हैज और एक होता है आपका हैव। एक होता है हैज, एक होता है हैव। हैज कहाँ लगेगा? एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। और हैव कहाँ लगेगा? ये लगेगा बहुवचन के साथ। बहुवचन में कौन कौन आएगा? आई और यू भी यहाँ शामिल रहेगा। आई और यू भी यहाँ शामिल रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं बार बार बहुवचन वाले की जगह पर हम आई यू को लिखा रहे हैं। कभी भी सिंगुलर में नहीं भेजेंगे। आई के साथ हैज नहीं लगाएंगे, यू के साथ हैज नहीं लगाएंगे। क्लियर? सारी क्रियाएं हमने तीनों का जान लिया। लास्ट बचा है, इसका भी देख लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? तो ये किसके नाम से बना है? परफेक्ट वाले के नाम से बना है, तो परफेक्ट जैसा ही होगा। इसमें देखिए, इसमें भी दो सहायक क्रिया, एक होता है हैज बीन और एक होता है हैव बीन। हैव बीन। हैज बीन कब लगेगा? एक वचन के साथ। सिंगुलर जब होगा सब्जेक्ट, एक वचन। और हैव बीन कब लगेगा? बहुवचन के साथ, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। बहुवचन में आई और यू आएगा ही आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा जरूर। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? पहचान हमने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, कंटिन्यूअस की क्या होगी, परफेक्ट की क्या होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होगी। फिर हमने जाना इनकी सहायक क्रियाएं क्या क्या है। डू डज इंडेफिनिट की है, कंटिन्यूअस की इज आर एम है प्रेजेंट टेंस के लिए, और परफेक्ट की क्या है? हैज और हैव है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रिया है। वाक्य के अनुवाद करते समय जब मैं एक एक टेंस को एक एक दिन में, एक एक लेक्चर में कवर कराऊंगी, तो वहाँ ये चीजें रिवाइज भी कराऊंगी। घबराइएगा नहीं कि यहीं पे हो गया क्या पूरा, नहीं। यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर एक साथ नोट करा रही हूँ सभी का। इसके लिए मैं एक ही इकट्ठे सभी इसलिए मैं एक ही जगह इकट्ठे सभी को करा दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा नहीं बताऊंगी। जब टेंस को टेंस का एक एक लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, तो ये चीजें फिर से आएंगी, वहाँ अलग अलग से सबको तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक साथ हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ एक और चीज हम जान लेंगे, वर्ब का क्या कंडीशन होगा सभी टेंसों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ जो वर्ब आपका लगेगा ये फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस का स्टडी करना है आपको। जब पहला वाक्य होगा अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला होगा, तो क्रिया में हम क्या लगाएंगे? ईएस या यस, यस या ईएस लगा देंगे पहले फॉर्म में। वाक्य एक वचन में अगर करता है तो वहाँ क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। अफर्मेटिव की केवल बात हो रही है। अफर्मेटिव माने पहला वाक्य, स्वीकारात्मक वाला वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसको मैंने अच्छे से बताया था, उसमें हमने अफर्मेटिव की चर्चा की थी। अफर्मेटिव माने पहला वाला वाक्य, तो उसमें यस या यस लगेगा जब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर प्लूरल होगा, अगर प्लूरल हो गया, ये प्लूरल होगा, तो यस या यस नहीं लगेगा, तब फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और बाकी सभी तरीके के वाक्यों में यस या यस नहीं लगेगा, केवल पहले लाइन में सिंगुलर होने पे लगेगा। क्रिया की ये कंडीशन इसमें रहती है। अभी मोटा मोटा ही ध्यान रखिए, जब एक टेंस एक लेक्चर के अंदर कवर कराएंगे तो वहाँ पे फिर से आपको पहचान, क्रिया, हर चीज डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ मोटा मोटा ही ध्यान रखेंगे, यस या यस कब लगेगा? पहला वाक्य अफर्मेटिव वाक्य में, वो भी जब कर्ता सिंगुलर होता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का क्या होगा, यहाँ बस आपको इतना ध्यान देना है। कंटिन्यूअस में यहाँ वर्ब का क्या होगा? कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा हमें। क्रिया में आईएनजी शुरू से अंत तक रहेगा।
जैसे सिंग है क्रिया माने गाना, तो उसमें सिंगिंग हो जाएगा। रन है तो रनिंग होगा। शुरू से अंत तक हर तरीके का वाक्य, चाहे अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, सब में क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगा ये हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब किस फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में। क्रिया के तीनों फॉर्म को मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर कवर कराया हुआ है इसी सीरीज में। प्लेलिस्ट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अगर क्लास छूट गया तो अटेंड कर सकते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जहां भी हैव का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके साथ हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे गो माने जाना का सेकंड होता है वेंट और थर्ड होता है गॉन। तो यहाँ पे जाने का अर्थ में हम गॉन का यूज करेंगे, गो या वेंट का नहीं। यही कहने का अर्थ है। ठीक है। आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें देखते हैं क्रिया का क्या हाल रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कंटीन्यूअस में लगा था वैसे यहाँ भी आईएनजी लग जाएगा। इतनी चीजें आप इस चार्ट में ध्यान रखिएगा जरूर से। इतना मेन है प्रेजेंट टेंस का। साथ में इस टेंस के लिए एक और चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो यहाँ मैंने समय की चर्चा किया है ना, समय अगर दिया होगा तो यहाँ दो तरीके का समय होगा। एक निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम हमेशा सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। अब ये निश्चित समय क्या होगा, अनिश्चित समय क्या होगा, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इस टेंस को जब पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या निश्चित समय होगा, क्या अनिश्चित समय होगा। निश्चित समय में ये समझ लीजिए कि फिक्स हो जाए कब की बात हो रही है। जैसे कह रहे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्लियर है 2 बजे कब होगा, तो यहाँ पे ये निश्चित समय होगा तो इसके लिए सेंस लगेगा। लेकिन कहा जाए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तब ये निश्चित नहीं है। 2 घंटा पता नहीं सुबह पढ़ा कि शाम पढ़ा कि कब से काउंट किया, तो ये अनिश्चित समय, इसके लिए फॉर लगेगा। तो एकदम समय का निश्चित हो जाएगा कि इसी टाइम, तो क्या होगा सेंस लगेगा। अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगेगा। फिलहाल इतना हम प्रेजेंट टेंस का ओवरव्यू आपको दे दिए हैं। इस डायग्राम को एक बार आप खुद से जरूर कॉपी पे बनाइएगा और 1 से 2 बार देखिएगा, उसको याद हो जाएगा। यकीन मानिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको दूसरा नियम में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। जब मैं अनुवाद सिखाऊंगी एक दिन एक क्लास के अंदर एक टेंस को पूरा कराऊंगी ना, वहां पे आपको एक भी नियम इस बोर्ड से बाहर नहीं बताऊंगी, बस इसी को डिटेल में कराऊंगी। जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कराया है वही डिटेल में मिलेगा, लेकिन इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मैंने इस बोर्ड पर नोट करा दिया, वो भी चारों के चारों पार्ट का। इन चारों का अगर नियम लिखाया जाए ना तो कम से कम 40 नियम हो जाएंगे, यकीन मानिए। लेकिन अगर आपने इस बोर्ड पे जो भी मैंने बताया है इसका 40% भी आपको समझ में आ गया है, तो बाकी का 60% जैसे ही मैं 1 क्लास 1 टेंस को पूरा कराऊंगी ना, उसमें जरूर आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो एक बार खुद से जरूर बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट के स्ट्रक्चर को जान लिया है। सभी पार्ट में मोटा मोटा उसकी पहचान, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है या उसका मेन वर्ब है, क्या क्या रहेगा, सब कुछ जान लिया है। अब हमें बस हर एक के बारे में डिटेल में जानना है। तो अगले क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट के प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पूरा लेक्चर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रहेगा, भरपूर प्रैक्टिस होगा, भरपूर आपको एग्जांपल्स के साथ कराऊंगी और पूरा प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसके बाद वाले लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा,
शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में।